भक्ति मतलब ही यही है कि आपका संबंध भगवान से। और जब एक व्यक्ति भक्ति कर रहा है तो दूसरा व्यक्ति उससे कैसे प्रभावित हो सकता है? समझ रहे? मतलब वो सिर्फ प्रभावित हो सकता है, इंस्पायर हो सकता है, पर करना तो उसको खुद ही पड़ेगा। इंस्पायर हो सकता है। अगर एक ही परिवार में बच्चा वैष्णव परिवार में जन्म ले रहा है तो ये तो हमने देखा ही है कि बच्चा जरूरी नहीं कि भगवान का नाम ले, और बल्कि भगवान के परिवार में भी तो भगवान के पुत्रों में से भी एक नरकासुर थे, है ना। भक्ति विनोद ठाकुर जी के सभी पुत्र भक्त नहीं बने, श्रील प्रभुपाद के सभी पुत्र भक्त नहीं बने। तो ये तो एविडेंस है, ये एविडेंस है कि भक्ति का अकाउंट शेयर नहीं होता। हर किसी को अपना व्यक्तिगत प्रयास करना ही पड़ेगा, क्योंकि भक्ति भगवान से व्यक्तिगत संबंध है। हर किसी जीवात्मा का व्यक्तिगत संबंध है भगवान से। आपका संबंध है भगवान से। आपका संबंध हस्बैंड वाइफ से, हस्बैंड वाइफ का संबंध हेल्प करने के लिए, माता पिता का संबंध बच्चों के लिए हेल्प करने के लिए, या गुरु शिष्य का भी संबंध हेल्प करने के लिए। यही है ना। हम एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, पर हम एक दूसरे को भक्ति करा नहीं सकते। आप उसको बोल सकते हैं कि आप भगवान का नाम लो, पर आप उसको भगवान का नाम मतलब कैसे निकलवाएंगे? वो जब तक खुद इच्छा नहीं करेगा, इसी को बोलते हैं स्वतंत्र इच्छा। हर जीवात्मा की स्वतंत्र इच्छा, जब तक वो खुद नहीं चाहेगा। आप बच्चों को यहाँ बिठा दीजिए, पर जब तक बच्चा खुद नहीं चाहेगा वो भक्ति नहीं करेगा, क्योंकि जैसे माता पिता कमरे से बाहर जाएंगे वो अपना कुछ और कर रहा होगा। तो यह प्रमाणिक है ना। हमारे साथ भी ऐसे ही है, हम मंदिर में हैं तो कुछ और हैं, बाहर हैं तो कुछ और है। तो ऐसे ही है। इसलिए हर किसी को आप एक स्तर तक आप खींच सकते हैं, उसके ऊपर तो उसको अपना खुद ही उड़ान भरनी है। इसलिए आप देखें मंदिर में भक्त आते हैं, भीड़ होती है, बट हर कोई टिक नहीं पाता। तो इसलिए वो हमारे व्यक्तिगत प्रयास होने ही चाहिए। इसलिए भक्ति का अकाउंट शेयर नहीं होता।